हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बायो वर्ल्ड पावर्ड बाय आसमान इंस्टीट्यूट एंड आसमान एकेडमी। ओके, अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बायो वर्ल्ड धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स यहाँ डिस्प्ले करने वाला है। हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपकी तरफ से। मैथ्स भी आएगा, इंग्लिश भी मिलेगा, फिजिक्स भी आएगा। और जो स्टूडेंट्स 10th में, उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी 10th साइंस के मैथ्स और साइंस के वीडियोज़ भी आपके लिए हम रेडी कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। इन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्या क्या देखा था आपको याद होगा? मैं फिर से फर्स्ट लेक्चर पे जा रहा हूँ। आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको फिर से देखना है। हमने देखा था व्हाट इज केमिस्ट्री, उसके बाद देखा था होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन, देन वी डिस्कस दी होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन, फिर अल्काइन, फिर अल्कीन। और लास्ट लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने भी कहा था, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी मैंने आपको कहा था कि लास्ट लेक्चर से कि हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले। मैंने कहा था हम एक एक फंक्शनल ग्रुप लेके उनके नाम कैसे ड्रॉ करना है, उनके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, हम देखने वाले थे, बराबर है। और उसके साथ और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट अभी 12th में है, अभी 12th में गए हैं, तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये जो चैप्टर है वो न्यू सिलेबस जो महाराष्ट्र बोर्ड का है वो स्टार्ट किया है। तो आपको अगर आप इंटरेस्टेड होंगे लेक्चर्स अटेंड करने में, तो आप क्या है, सिंपल एक काम करना है, जो ईमेल आईडी दी है आपको उस पर मैसेज डालना है, आपका व्हाट्सअप नंबर डालना है, उस पर आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वो लाइव सेशन रहेगा, लेकिन रोज़ 12 बजे होता है, मंडे से फ्राइडे तक। ठीक है, अभी हम जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिख के रखे जो इंपॉर्टेंट है, जो 12th के सिलेबस में दिए है। तो इसमें का जो सिर्फ एक जो फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर, ये हम जहाँ इसका रेफरेंस आएगा, या इसके अलावा जो अमाइंस है, या उसके बाद साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इनके स्ट्रक्चर हम जहाँ रेफरेंस आएगा वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमें डिस्कस करना है, उसका नाम है हेलोजन, या इसको हम हैलाइड भी बोल सकते हैं, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स में का जो पहला था उसका नाम था Cl। ठीक है, बॉन्ड Cl। अगर ध्यान दीजिए, अगर मैंने बॉन्ड Cl के साथ, समझो ऐसा किया, R बॉन्ड Cl लिखा, अगर मैंने इसको क्या लिखा, R बॉन्ड Cl, तो R का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, R मीन्स अल्किल, R मीन्स अल्किल, और Cl मीन्स क्लोराइड, अल्किल क्लोराइड। तो इसका नेमिंग की है, सिंपल टेक्निक होगी क्या, अल्किल क्लोराइड। अभी होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्किल आई होप आप सबको लर्न होगी। तो हम पहला कंपाउंड लेंगे उसका CH3 बॉन्ड Cl। क्या लिया, CH3 बॉन्ड Cl। अभी CH3 का नाम क्या है, मिथिल। क्या नाम है, मिथिल, और Cl का क्लोराइड। तो ये हो गया पहला कंपाउंड, हमने पढ़ लिया, मिथिल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर इजी है, क्या निकालेंगे, C, उसको 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, और आगे क्या लिखा है, Cl। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथिल क्लोराइड। नाउ दूसरा और लेके देखेंगे हम। समझो हमने लिया सेकेंड C2H5Cl। आपको C2H5 का नाम पता है, क्या है C2H5 का नाम, इथिल। ठीक है, Cl का नाम क्लोराइड। ये हो गया दूसरा कंपाउंड, क्या हो गया, इथिल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर निकालने बोला तो क्या, सिंपली 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 5 लगा दो, और आगे Cl। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इथिल क्लोराइड। अभी ये हो गया पहला क्लोराइड का। अभी दूसरा फंक्शनल ग्रुप है इसमें का, कौन सा, सेकेंड वन इज अ बॉन्ड Br। मैं क्या करूँगा, देखो अभी R की जगह करूँगा, सिर्फ R के साथ करूँगा, यहाँ पे Cl की जगह Br। क्लोराइड की जगह क्या आएगा, ब्रोमाइड, या ब्रोमीन भी बोलते हैं कोई कोई, तो क्या बोलेंगे, अल्किल ब्रोमाइड। अभी सिंपली ले लो फिर से, पहला CH3Br, क्या नाम आएगा इसका, मिथिल ब्रोमाइड। उसके बाद C2H5, आपको स्ट्रक्चर जैसे हमने क्लोराइड की निकालते हैं, वहाँ बस आपको क्या करना है, Cl की जगह Br लगाना है। जब I आएगा तो Br की जगह I लगाएंगे, F आएगा तो I की जगह F लगाएंगे। ठीक है, इसका क्या आएगा, C2H5, मतलब इसका नाम क्या है, इथिल ब्रोमाइड। C3H7 इसका मतलब प्रोपिल ब्रोमाइड, वैसे ही आएगा ब्यूटिल ब्रोमाइड, आगे देखे जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद थर्ड वन Br हो गया, तो थर्ड नंबर पे कौन है, ClBr I, क्या लेगा, आयोडीन। तो इसका मतलब Br की जगह आएगा आयोडीन, क्या आएगा, आयोडीन। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं आयोडीन। ठीक है, समझो CH3I, तो इसका नाम हो गया अब मिथिल आयोडीन। C2H5I, तो इसका नाम हो गया
इथिल आयोडीन C3H7I, तो इसका नाम हो गया प्रोपिल आयोडीन। वैसे आपको हर इसके कंपाउंड बना के देखने हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन इज अ एंड लास्ट वन इज अ F, ठीक है। अभी क्या करूँ, I के जगह में सिर्फ लगाऊंगा F, तो हो गया ये अल्किल फ्लोराइड। क्या हो गया, अल्किल फ्लोराइड। समझो इसके जगह F लगाया तो I की जगह मिथिल फ्लोराइड, ये हो गया इथिल फ्लोराइड, ये हो गया प्रोपिल फ्लोराइड, ठीक है। ये हो गए चारों कंपाउंड्स किसके, हैलोजन के। ये चार हो गए हैलोजन, इसको सॉल्ट्स भी बोलते हैं। अभी सेकंड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जो हमने पढ़ा था, अभी बताया था मैंने, जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा सबका फेवरेट OH, जिसके लिए भी लाइन लगी है, ठीक है। कौन सा है, अल्कोहल। अभी अल्कोहल के लिए क्या समझो, मैंने इधर लगा दिया R और इधर लगा दिया OH, R और OH। R मतलब अल्किल, R मतलब अल्किल, OH मीन्स उसको नाम देंगे अल्कोहल। इसका सिंपल नाम कॉमन नेम क्या हो गया, अल्किल अल्कोहल। नाउ समझो CH3OH लिया, CH3OH, CH3 मतलब मिथिल, OH मीन्स अल्कोहल, तो क्या आ गया नाम, मिथिल अल्कोहल। समझो दूसरा लिया C4H9OH। अभी ध्यान दो, C4H9 मतलब C4 कार्बन कौन सा है, 4 कार्बन, 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन, ब्यूटेन का अल्किल ग्रुप ब्यूटिल, तो इसका नाम आ गया ब्यूटिल अल्कोहल। ये बिल्कुल हैलोजन की जैसा सेम है, ठीक है। आपको इसके भी सब स्ट्रक्चर निकल जाएंगे, पर इसके लिए आपको दो चीजें लर्न होनी चाहिए, एक अल्किल ग्रुप की सीरीज और दूसरे सारे फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ये हो गया अल्कोहल। अब इसके बाद जो थर्ड फंक्शनल ग्रुप हमें डिस्कस करना है उसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, हमने देखो नाम सुना है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, ठीक है। ये नाम सुने तो इनके नाम कैसे दिए जाते, देखो इसका मतलब आगे का आने वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, इसका नाम क्या है, एसिड। तो अभी ध्यान दीजिए, फॉर एसिड, एसिड के जो नाम है वो हम ऐसा नहीं बोलते मिथिल एसिड, इथिल एसिड, ऐसा नाम नहीं देना है, ठीक है। तो उनके जो नाम है, उनका जो सोर्स है, जो सोर्स से जहाँ से वो एसिड मिलते हैं, जहाँ से वो आइसोलेट किए जाते हैं, उस पे से उसका नाम रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो H आया, मैं यहाँ लिखता हूँ, समझो HCOOH दिया है, क्या दिया है, HCOOH, तो H के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए फॉर्मिक। H के लिए क्या लिखा है, फॉर्मिक। फॉर्मिक मीन्स उसका नाम जो आया है वो आया रेड एंड से, रेड एंड में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए उस पे से नाम आया फॉर्मिक। इसलिए मैं इस एसिड का नाम लिखूंगा फॉर्मिक एसिड, इसलिए ये हो गया इसका कॉमन नेम। क्या लिखा मैं, फॉर्मिक एसिड। क्यों लिखा, क्योंकि इसका सोर्स है रेड एंड, उस पे से नाम आया फॉर्मिक, ठीक है। अभी इस पे से आप दूसरा नाम बता सकते हो मुझे, समझो मैंने लिखा इधर CH3COOH। अभी देखिए CH3 के लिए क्या यूज किया है, एसिटिक यूज किया है, ठीक है। एसिटिक कहाँ से आया, विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, सबको पता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम आ गया एसिटिक एसिड, ठीक है। वैसे आप थर्ड निकाल के देखो, अभी क्या आएगा, समझो C2H5COOH पूछा है, C2H5 मतलब क्या दिया है यहाँ पे, प्रोपियोनिक। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी लर्न करना है, जो बेसिक चीजें आपको लर्न करना है, इसकी वजह से आपकी केमिस्ट्री इजी होती जाएगी। C2H5 मतलब क्या दिया है, प्रोपियोनिक, तो मैं लिखता इधर प्रोपियोनिक एसिड, तो इसका नाम आ गया क्या, प्रोपियोनिक एसिड। समझो आपने C3H7 लिया, उसके आगे COOH रहा, तो बोलेंगे ब्यूटेरिक एसिड, उसके आगे वैलेरिक एसिड, उसके आगे कैप्रोइक एसिड, ठीक है। जो प्रोपियोनिक एसिड है उसका नाम आइसोलेट हुआ है, जो फर्स्ट फैट था जो डिस्कवर्ड हुआ था उस पे से उसका नाम गिरा है प्रोपियोनिक एसिड। उसके बाद जो ब्यूटेरिक एसिड है उसका नाम आया बटर पे से, ये बटर में मिलना है इसलिए नाम आया ब्यूटेरिक एसिड। जो वैलेरिक एसिड है उसका नाम आया रूट ऑफ वैलेरियन प्लांट, जो वैलेरियन प्लांट के रूट से उसमें ये वैलेरिक एसिड मिलता है, इसलिए उसका नाम गिरा वैलेरिक एसिड। उसके बाद कैप्रोइक एसिड का नाम गिरा मिल्क ऑफ गोट्स, मिल्क ऑफ गोट में ये एसिड का कंटेंट है, इसलिए इस पे से नाम गिरा कैप्रोइक एसिड, ठीक है। ये हो गया नेमिंग ऑफ एसिड्स। आई होप आपको नेमिंग ऑफ एसिड समझ चुका होगा। ये हो गए इसके कॉमन नेम्स, ठीक है। ये इसके IUPAC नेम नहीं है, ये इसके कॉमन नेम है, ठीक है। तो अभी आपको आगे जाना है, हमें देखना है अगला फंक्शनल ग्रुप, उसका नाम है अल्डिहाइड। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो बॉक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नाम है अल्डिहाइड, सेकंड फंक्शनल ग्रुप इसके बाद का वो देखना है अल्डिहाइड, ठीक है। अभी अल्डिहाइड मैं इसका नाम लिख देता हूँ। अल्डिहाइड में जो नेमिंग सिस्टम है कॉमन, ये थोड़ी थोड़ी सेम है जैसा किसके, एसिड के।
अभी मैं इधर लिखता हूँ फॉर अल्डिहाइड, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर अल्डिहाइड। अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहा HCHO, क्या HCHO, तो देखिए यहाँ पे आएगा, मैं रेड पेन से फिर से लिख रहा हूँ, इधर देखिए फॉर्मिक के जगह आएगा फॉर्मा, फॉर्मिक के जगह क्या आएगा, फॉर्मा, इसलिए इसका नाम लिखूंगा मैं फॉर्माल्डिहाइड। इसके लिए इसका नाम आया क्या, फॉर्माल्डिहाइड। मतलब अल्डिहाइड में अगर H आता है अल्डिहाइड ग्रुप के साथ तो उसका नाम आएगा फॉर्माल्डिहाइड। क्या नाम आएगा, फॉर्माल्डिहाइड। अगर CH3 आया तो मैं लिखूंगा एसिटा, क्या लिखूंगा, एसिटा। समझो इधर मैंने कंपाउंड लिया CH3CHO, ठीक है। अगर CH3CHO लिया तो नाम लिखूंगा एसिटाल्डिहाइड, तो नाम क्या लिखूंगा, एसिटाल्डिहाइड। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मेरी, एक मिनट, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अगर आ गया C3H7CHO तो यहां आएगा प्रोपियोनिक के जगह प्रोपियोना, क्या आएगा, प्रोपियोनिक के जगह प्रोपियोना, इसका नाम आएगा प्रोपियोनाल्डिहाइड, ठीक है। ऐसा आगे जाएंगे हम, समझो C3H7 आएगा तो आएगा ब्यूटेराल्डिहाइड, क्या आएगा, ब्यूटेरा। अगर C4H9 आ गया तो वैलेरिक की जगह आएगा वैलेराल्डिहाइड, और अगर C5H11 आया कैप्रोइक की जगह आएगा कैप्राल्डिहाइड, ठीक है, क्या आएगा, कैप्राल्डिहाइड। अभी ध्यान में रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, देखिए फॉर्माल्डिहाइड का नाम मैं अलग इसमें लिखता हूं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं फॉर्माल्डिहाइड, आपको दोनों नाम में से डिफरेंस ढूंढ के बताना है मुझे, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूं, दोनों नाम में डिफरेंस है। देखिए मैं यहाँ सिर्फ एक A लिखा हूं, इधर 2 A लिखा हूं, ठीक है। फॉर्मा का A अलग लिखा हूं, अल्डिहाइड का A अलग लिखा हूं, इधर दोनों A एक में लिखा हूं, मतलब एक A साइलेंट है, तो जो नाम करेक्ट है वो है ये। मेरा प्रोनाउंसिएशन सुनिए, फॉर्माल्डिहाइड, क्या, फॉर्माल्डिहाइड, मतलब एक A साइलेंट है। अगर आप दो अलग अलग A लिखते हो तो ये नाम गलत हो गया, ठीक है। आपको एक A स्किप करना है, दोनों एक, मतलब दोनों की मिला के एक ही A लिखना है, ठीक है। ये हो गया फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया नेमिंग सिस्टम ऑफ अल्डिहाइड। ये भी जो हमने पढ़ी ये है कॉमन नेम्स, ये है कॉमन नेम्स। अभी हमें आगे का देखना है, अल्डिहाइड के बाद आएगा अपना ईथर। कौन आएगा, ईथर। अभी ये जो बॉक्स है ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख के रखना है, लर्न करना है, ठीक है। ईथर अब 2 है, मतलब बायोवेलेंट है, ठीक है। ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, बायोवेलेंट। तो हमें देखना है ईथर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ईथर 2 टाइप के, एक है सिंपल ईथर, एक है सिंपल ईथर, जो दूसरा है वो है मिक्स्ड ईथर, दूसरा है मिक्स्ड ईथर। अभी ध्यान दीजिए, सिंपल ईथर मतलब क्या, अगर इधर मैं लिखूं CH3O CH3, ध्यान दीजिए ऑक्सीजन के दोनों साइड सिमिलर ग्रुप से, इधर भी CH3 है और इधर भी क्या है CH3, तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ईथर, ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ईथर। अभी यही आपकी इसकी नेमिंग देखेंगे, सिंपल ईथर का नाम कैसे देना है। देखिए इधर कौन सा ग्रुप है, मिथिल ग्रुप, इधर भी कौन सा ग्रुप है, मिथिल, तो दोनों मिथिल है, इसलिए मैं सिंपली लिखूंगा डायमिथिल, क्या लिखूंगा, डायमिथिल ईथर, क्या लिखूंगा, डायमिथिल ईथर। अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर यहाँ है C2H5 और C2H5, तो यहाँ दोनों तरफ क्या है, इथिल ग्रुप, इसलिए मैं लिखूंगा डायइथिल ईथर, डायइथिल ईथर। दिस इज द नेमिंग ऑफ सिंपल ईथर। नाउ प्रोसीड टू द मिक्स्ड ईथर। समझो ऐसी कंडीशन रही, मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए C2H5O CH3, देखिए जो ऑक्सीजन है उसके एक साइड क्या है CH3 और एक साइड क्या है C2H5, मतलब 2 डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो इसका नेमिंग अभी कैसा होता है, या फिर इसको बोलेंगे मिक्स ईथर, क्योंकि 2 डिफरेंट अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसका नेमिंग कैसा होगा, देखिए अल्फाबेटिकली देखिए नाम किसका पहले आता है, इसका नाम है मिथिल, इसका नाम है इथिल। अभी आप ABCD पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूँ, तो बताइए अल्फाबेटिकली पहला नाम किसका आएगा, E ऑब्वियसली पहले आएगा, इसलिए नाम लिखेंगे हम इथिल, मिथिल,
ईथर, इसलिए इसका नाम आया क्या, इथिल मिथिल ईथर। समझ में आ गया, ये हो गया सिंपल ईथर, ये हो गया एग्जांपल ऑफ मिक्स ईथर, ये हो गया इसके कॉमन नेम्स, IUPAC नेम हमें आगे पढ़ना है। अभी जो लास्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप बचा है जो हमें आज डिस्कस करना है, उसका नाम है कीटोन। कीटोन इज मोस्टली सिमिलर टू द ईथर, उसका नाम देना में एज इट इज ईथर के जैसा करना है, मतलब CO। इसमें भी दो टाइप आ गए, एक आ गया सिंपल कीटोन, सेकेंड वन इज अ मिक्स्ड कीटोन। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे, समझो आ रहा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको नाम देंगे डाइमिथिल कीटोन, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए इसको सिंपल बोला डाइमिथिल कीटोन। अभी ध्यान दीजिए, डाइमिथिल कीटोन इज आल्सो कॉल्ड एज एसीटोन। क्या बोलेंगे इसको, दूसरा नाम क्या है, एसीटोन, आपको आगे काम में आएगा। ठीक है, उसके बाद मिक्स कीटोन का एग्जांपल लेंगे, समझो C3H7 C डबल बॉन्ड O C2H5। देखिए इधर क्या है C3H7, इधर क्या है C2H5, दोनों अलग अलग अल्किल ग्रुप है, इसलिए एग्जांपल है मिक्स्ड कीटोन का। उसके बाद इसका नाम कैसे देना है, तो इसका नाम है, इथिन से स्टार्ट होता है, इसका नाम कैसे, प्रोपिल से। ठीक है, इसका नाम इथिल, इसका नाम प्रोपिल, तो पहले क्या आएगा इथिल, इसलिए लिखेंगे इथिल प्रोपिल कीटोन, इसका नाम क्या आ गया, इथिल प्रोपिल कीटोन। आपको यहाँ पे एसीटोन किसको बोलते हैं, कौन से कंपाउंड को, क्योंकि कभी कभी इसका IUPAC नाम ना पूछे जाए, ना कॉमन नेम भी नहीं पूछते, डायरेक्ट एसीटोन से बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल कीटोन, ये हो गया मिक्स्ड कीटोन। अभी जो बाकी के रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है इसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, या फिर जब भी उसका रेफरेंस आएगा, जो भी चैप्टर में उसका रेफरेंस आएगा तभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको जो स्ट्रक्चर्स निकालने समझ में आ गए होंगे। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे प्रेस कीजिए और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।